नमस्कार। फिर से आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सीखे थे। आप लोग सीरियल नंबर से वीडियोस को देखते आइएगा। पूरा 12 टेंस के लिए हम लोगों का 12 ठो वीडियो होगा। 12 ठो नहीं 24 ठो वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग एक टेंस में 2 ठो पार्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए समझने में भी आसानी हो और समय का भी बचत हो और आप लोगों को देखने में भी मजा आए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तत्कालीन वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहेंगे तत्कालीन वर्तमान काल और अंग्रेजी में कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द verb expresses the continue action at the present moment. हिंदी में होगा, इस टेंस में क्रिया का अर्थ वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराता है। इन इंग्लिश, इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब शोज द कंटिन्यू एक्शन और एक्सप्रेस द कंटिन्यू एक्शन एट द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, वर्ब का जो एक्शन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान समय में भी, एट द प्रेजेंट मोमेंट भी कंटिन्यू होने का बोध कराएगा। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने आज क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, यानी कि माई वर्क इज गोइंग ऑन, माई वर्ब दैट मीन द एक्शन of my teaching is continue at the present moment, therefore this is present continuous tense। आइए हिंदी में इसका पहचान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे हम लोग? पहचान होगा यानी कि क्रिया के अंत में, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये रहेगा हम लोग का वर्ब का अंत में। इस टेंस में क्या होता है, हम लोगों का सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं किसके साथ क्या सहायक क्रिया प्रयोग होता है। इसमें आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग लगाते हैं एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, ईट और एनी नेम के साथ में हम लोग का सहायक क्रिया लगेगा इज, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आर, यानी कि आई के साथ एम, ही, सी, ईट, नेम यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ आर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज, इन द मेन वर्ब ing इज एडेड, यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में हम लोग ing को जोड़ते हैं। अब चलिए हम लोग इसका फॉर्मेशन लिखते हैं। हाउ टू प्लेस द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि यहाँ पर होगा फॉर्मेशन का हिंदी में होगा हम लोग का बैठाने का नियम। चलिए देखते हैं। पहले हम लोगों का होगा सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल पुट हियर ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम एंड आर प्लस वर्ब, इन द मेन वर्ब वी विल ऐड आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद अदर्स, और अंत में होगा हम लोगों का फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, सीता बाजार जा रही है, यानी कि सीता बाजार जा रही है। दिस इज ए कंटिन्यू एक्शन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि वो जा रही है, यानी कि अभी वक्त काम जो है अभी उसका जाने का जारी है। तो लेट अस ट्रांसलेट इट। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर है सीता। सीता ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग कौन सा लगाएंगे, लिख चुके हैं हम लोग इज के, यानी कि सब्जेक्ट और सहायक क्रिया का काम खत्म, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का काम खत्म। अब हम लोग लिखेंगे वर्ब इसमें का कौन है, जाने का इंग्लिश गो। और देखिए वर्ब को एक दिशा दे रहा है, जा रही है, यानी कि रही है के लिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो गया जा रही है, गोइंग टू।
कहीं पर जाने के लिए किसी स्थान पर हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। कहाँ पर जा रही है? मार्केट। सीता इज गोइंग टू मार्केट। अनदर एग्जाम्पल, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दिस वर्क इज ऑल्सो कंटिन्यू विद द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि पहचान मिल रहा है ना, रहा है, रही है, यानी कि ये सेंटेंस हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हम लोग का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। इसका अंग्रेजी वी। वी के साथ इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगेगा? आर। मेन वर्ब कौन है? खेलना। खेलने का इंग्लिश प्ले। प्ले में क्या जोड़ देंगे? इंग। प्लेइंग। हाँ, वी आर प्लेइंग। क्या चीज भाई खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। और कहां पर खेल रहे हैं? मैदान में, इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच है। ये है प्रोनाउन, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। ये भी क्रिकेट जो है हम लोगों का एक नाउन है, ये प्रीपोजिशन है। द फील्ड भी है हम लोगों का एक नाउन, कॉमन। उसके बाद हम लोग चलेंगे, मैं नदी में दे देते हैं। नदी में मछली पकड़ रहा हूँ, यानी कि मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम। और यहाँ पर वर्ब है हम लोग का क्या चीज? पकड़ना। पकड़ने का अंग्रेजी होता है कैच। कैच में क्या जोड़ देंगे हम लोग? रहा है के लिए आई एन जी। आई एम कैचिंग। कौन सी कैचिंग भैया? मछली, फिश। कहाँ पर पकड़ रहे हैं हम मछली? नदी में। में के लिए हम लोग का प्रीपोजिशन इन द रिवर। आई थिंक क्लियर। एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया, समय और जगह कम होने के कारण ब्लैक बोर्ड पर। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं, इसका निगेटिव। समझ में आ गया ना कंप्लीट रूप से? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सीखने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाना बहुत सहज है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अपेक्षा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में सोचना पड़ता था कि हम लोग को लगाना है क्या चीज? डज नॉट। फिर प्लूरल नंबर के साथ में भी फिर हम लोग सोचेंगे क्या लगाना है? डू नॉट। लेकिन यहाँ पर सोचने का जरूरत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ सहायक क्रिया के बाद में खाली नॉट लगा देंगे तो हम लोग का निगेटिव हो जाता है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट हो गया निगेटिव। उसके बाद वर्ब में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। निगेटिव का मतलब ना का बोध कराना। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, वह गाना नहीं गा रहा है। गाना नहीं गा रहा है, यानी कि पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज? सब्जेक्ट कौन है? ही के बाद में क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया ही के साथ इज। और उसके बाद में अब ये नहीं के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नॉट। उसके बाद में सेम फार्मूला वर्ब। वर्ब कौन है इसमें का? हम लोग का गा रहा है। गाने का इंग्लिश होता है सिंग। क्या जोड़ेंगे इसमें? इंग। सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना गाने के टाइम में कहीं ना गाना गाएगा, नहीं कहीं मुंह से दो ठो गाना नहीं ना गाएगा, इसीलिए लगा देते हैं ए सॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए। वे लोग नदी में नहीं तैर रहे हैं। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब है कौन? तैरना।
तैरने का इंग्लिश स्विम। याद रहे स्विम में जब हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो एम डबल हो जाता है। इसका पीछे कारण है, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाला वीडियो में बताया जाएगा सब। दे आर नॉट स्विमिंग, कहाँ पे? नदी में के लिए हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन इन द रिवर। देखिए प्रीपोजिशन जो है इनका प्रयोग खाली में नहीं लगाते हैं, बहुत सारा जगह है। हाँ, इस प्रीपोजिशन जब हम लोग टॉपिक्स लेंगे, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक जितना भी है पार्ट ऑफ स्पीच नोट हो, हम लोग एक एक टॉपिक्स का एक एक वीडियो बनाएंगे। नाउन का एक होगा, प्रोनाउन का एक होगा, यानी कि हर टॉपिक का जो आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ही लाभप्रद होगा, सीखेंगे धीरे धीरे। अदर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ, मैं का इंग्लिश आई के साथ एम, नहीं के लिए नॉट, बुलाने का इंग्लिश कॉल में क्या जोड़ देंगे आईएनजी, आई एम नॉट कॉलिंग, उसे का इंग्लिश होता है आई थिंक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। ये दुनिया में समय का बड़ा महत्व है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वह प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किए थे, डू और डज का प्रयोग पहले किए थे। इन द सेम वे ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो भी है ईजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग ईजेएमआर को प्लेसिंग पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो गया और उसका अनुसार उत्तर जो होता है आंसर होता है यस नो में दिया जा सकता है। लेट अस गो टू द एग्जांपल। क्या तुम मछली पकड़ रहे हो? अगर भाई पकड़ रहे हो तो क्या बोलोगे? हाँ। नहीं पकड़ रहे हो तो क्या बोलोगे? नहीं। तुमी माछ धरी आसा ने, जदि धरी आसा तेनाले जदि धरी थका नहीं तेनाले ना। गति के क्या तुम मछली पकड़ रहे हो? चलिए ये काम करते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया, हम लोग पहले इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं। फॉर्मेशन को पहले लिख देंगे, पहले लिख देंगे हम लोग इज एम आर, होता है ना, माइंड है ना, माइंड का सेटअप करके बिगड़ जाता है। प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब में जोड़ेंगे हम लोग आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल अब लेते हैं। क्या तुम, लो दूसरा ही लिख देते हैं, नदी में तैर रहे हो? अगर तैर रहे हो तो हाँ, नहीं तैर रहे हो तो ना। अरे भाई आदमी नदी में न तैरता, कुआं में थोड़ी ना तैरेगा, नदी में नहीं तो पोखरा में। हाँ तो क्या तुम नदी में तैर रहे हो? तो तुम का इंग्लिश क्या होता है बाबू? यू के साथ हम लोग इसमें से तीनों में से कौन सा लगाएंगे? आर। यू के साथ आर लगता है, तो आर का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहले। इंट्रोगेटिव हो गया, आर यू तैरना, तैरने का इंग्लिश स्विम। स्विम में क्या बोला मैं? आईएनजी लगाने पर डबल एम हो जाता है, स्विमिंग। कहाँ पर स्विमिंग भाई? इन द रिवर में, इन द रिवर। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या वह स्टेज पर नाच रहा है? अगर नाच रहा है तो हाँ, नहीं नाच रहा है तो ना। आप लोग नाचते हो? अरे भाई नाचना भी एक कला है, हम भी खूब नाचते थे, लेकिन जब हम नाचते थे ना तो स्टेज पर कोई नहीं रहता था, खाली एक आदमी रहता था, वो साउंड वाला है ना, खाली वो भी बेचारा झेपता था, सोचता था कि जल्दी ये उतरे कि हम अपना बॉक्स लेकर के जाएं, ये हमारा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या वो स्टेज पर नाच रहा है? इज ही डांस। डांस में देखिए ई होता है, लेकिन जब हम लोग आई जोड़ते हैं तो ई हट जाता है। क्यों हटेगा बाद में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। डांसिंग कहाँ पर नाचता है भाई? स्टेज पर। स्वर के लिए जैसे कि ऑन द टेबल, हाँ, ऑन द रोड, ऑन द बेंच,
हाँ, ऑन द चक पेंसिल इज ऑन द टेबल लाइक दैट, इस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन यहाँ पर लगाते हैं, ऑन द स्टेज। सब सिखाएंगे, खाली आप लोग ध्यान से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। आप लोगों को भरपूर सहयोग करेंगे हम। इजी डांसिंग का देखिए, आई थिंक क्लियर, 2 एग्जाम्पल से हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इस लीजिए एक और एग्जाम्पल दीजिए, देते हैं। क्या वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं? क्या वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं? वे लोग का इंग्लिश दे, पहले क्या लिख देंगे भैया, आर दे, बुलाना का इंग्लिश कॉल, कॉल में क्या जोड़ देंगे, ING, आर दे कॉलिंग, तुम्हें का इंग्लिश यू, आर दे कॉलिंग यू, चलेगा। तो समय लंबा हो गया है, और इसका जो है कुल मिलाकर के इंट्रोगेटिव के बाद में आएगा हम लोगों का आस्क क्वेश्चन, उसके बाद में आस्क क्वेश्चन ना, आस्क क्वेश्चन के बाद में तो कुछ बचेगा नहीं इसमें का, फिर भी उसको हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे।